everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about notation used in ER diagram. So सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या क्या कवर किया है. तो हम ऑलरेडी मैपिंग कंस्ट्रेंट्स या फिर कार्डिनैलिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं. डिग्रीज भी हमने देखा था. तो हमने देखी थी 3 टाइप्स की डिग्रीज होती है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. तो आज का जो सेशन है इसमें हम नोटेशन तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स को भी कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो कार्डिनैलिटी रेशियो नोटेशंस क्या होते हैं? सो इन दिस मेथड वी यूज कार्डिनैलिटी ऑफ ईच एंटिटी इन्वॉल्व इनटू द रिलेशन. तो मतलब हम यहाँ पर 1 यूज करते हैं. एग्जैक्टली यदि मुझे 1 इंस्टेंस बताना है तो m यूज करेंगे मेनी इंस्टेंसेस के लिए, n का यूज करेंगे हम एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस के लिए. ठीक है, इसको एक ER डायग्राम से समझते हैं. सपोज ये एक ER डायग्राम दिया हुआ है. इसमें स्टूडेंट जो है वो एनरोल्ड है कोर्सेज से. यहाँ पर कुछ एरो भी नहीं बना है. दैट मीन्स ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप शो कर रहा है. अब यदि मैं इसको कार्डिनैलिटी के थ्रू शो करूँ तो देखो यहाँ पर कुछ ये रिलेशन इस तरीके से होगा. और यदि आपको ये डायग्राम रीड करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट हैं किसी ना किसी कोर्स से एनरोल्ड हैं. यहाँ पर कितने स्टूडेंट कितने कोर्सेज से एनरोल्ड है, देखो यहाँ पर ये 1 से है और यहाँ पर 2 से है. मतलब मैक्सिमम 2 कोर्सेज या मेनी कोर्सेज हो सकते हैं. तो ये तो मेनी है. ठीक है, यहाँ पर यदि सिंगल लाइन है, यदि मैंने एरो नहीं यहाँ शो किया है, दैट मीन्स यहाँ पर मेनी रिलेशनशिप है. और यहाँ पर यदि कोर्स देखोगे आप तो यहाँ पर हर एक कोर्स से एक ही स्टूडेंट एसोसिएटेड है. दैट मीन्स यहाँ पर 1 का रिलेशन है. आप यहाँ पर एरो भी शो कर सकते हैं और यदि आपको एरो नहीं शो करना है तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये ER डायग्राम में क्या प्रॉब्लम होता है, ये हमें ना पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है या फिर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. इसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है वो देखते हैं थोड़ा. सपोज देखो यहाँ पर एक ER डायग्राम बना हुआ है ये वाला, और यहाँ पर कार्डिनैलिटी बनी हुई है. अब आप इस एंटिटी सेट में देखेंगे तो सारी एंटिटीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से वो एसोसिएटेड है या कोर्स से एसोसिएटेड है. तो सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी एंटिटी है जो एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप की जो एंटिटीज होती हैं इनको बोलते हैं हम, ये एंटिटी सेट जो है टोटल पार्टिसिपेशन में है. और सिमिलरली इस सेट को देखोगे तो यहाँ पर एक एंटिटी ये वाली जो है वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है. तो ये होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन में. मतलब यदि सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट करें या फिर कुछ एंटिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है, जो कि हमें ER डायग्राम में शो नहीं कर सकते हैं. पर यदि हमें पार्टिसिपेशन कांस्टेंट के थ्रू यदि शो करना है तो हम इसको डबल लाइन से शो कर सकते हैं और इसको बोलेंगे हम टोटल पार्टिसिपेशन. मतलब सारे स्टूडेंट जो है वो एनरोल्ड है. अब कोर्स में हमारा क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है. मतलब कोर्स में कुछ कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो किसी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन कांस्टेंट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. तो ये ER डायग्राम आप कभी भी रीड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर डबल लाइंस लिखी है. दैट मीन्स यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन है. मतलब सारी एंटिटीज जो है स्टूडेंट की वो एसोसिएटेड है ऑलरेडी. ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं हम. एक रिलेशनशिप है जिसको हम बोलेंगे मिन मैक्स नोटेशन. अब मिन मैक्स नोटेशन को हम क्यों यूज करते हैं, अगेन वो मेरे पास मैंने फिर से एक ER डायग्राम ले लिया सेम. अब मुझे ना यहाँ पर शो करना है कि ऑफ कोर्स वही रिलेशन है, स्टूडेंट एनरोल्ड है कोर्सेज में. तो कितने स्टूडेंट, मिनिमम स्टूडेंट मेरे एनरोल्ड है कोर्स में, या मैक्सिमम कितने कोर्सेज स्टूडेंट ले सकता है. सिमिलरली एक कोर्स से कितने स्टूडेंट मिनिमम एसोसिएटेड है और मैक्सिमम कितने स्टूडेंट वो कोर्स चूज कर सकते हैं. तो मुझे इस टाइप का कुछ रिलेशन देखना है. या फिर मैं आपको एक एग्जांपल ही लेकर बता दूं. सपोज 1 और 3, मतलब हर स्टूडेंट को मिनिमम एक कोर्स तो लेना ही है और वो कम से कम 3 कोर्सेज ले सकता है. यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम 0 है और मैक्सिमम मान लो 10 ले लिया मैंने. मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ईच कोर्स हैज मिनिमम 0 स्टूडेंट और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये कुछ बताता है मिन मैक्स नोटेशन. और यदि इसको हम डायग्राम से शो करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं.
अगर मुझे यहाँ पर देखना है स्टूडेंट के केस में कि मिनिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हर एक स्टूडेंट एक कोर्स से एसोसिएटेड है ही, मतलब यहाँ पर मिनिमम 1 आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ पर एक स्टूडेंट 2 कोर्स से एसोसिएटेड है तो यहाँ पर मेनी आ जाएगा, ठीक। मतलब मिनिमम तो 1 और मैक्सिमम मेनी, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ की बात करूँ कोर्स की, तो मिनिमम कितने कोर्सेज से एसोसिएटेड है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 0 है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हों जिसको किसी भी स्टूडेंट ने चूज नहीं किया है, तो इसको लिख सकते हैं हम 0। और मैक्सिमम कितना होगा, देखो हर एक कोर्स को सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने लिया है, यहाँ पर मेनी का ऑप्शन नहीं है, इस सिनेरियो की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 0 and 1। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा कि 1 लिखा है, मतलब इस एंटिटी सेट के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो एक कोर्स से तो एसोसिएटेड है ही। मतलब यहाँ पर जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन है, और यहाँ पर 0 है यहाँ पर, मतलब कुछ एंटिटीज ऐसी हैं या इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। मतलब जो पहला कॉलम है जो मिनिमम वाला है, मिनिमम कार्डिनैलिटी जो शो कर रहा है वो पार्टिसिपेशन भी बताता है, और मैक्सिमम वाला जो है वो कार्डिनैलिटी शो कर रहा है मैक्सिमम। तो आई होप कि ये चीज आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम देख लेते हैं कि इसमें भी मिन मैक्स में भी जो 1 to 1 कार्डिनैलिटी है मैक्स, तो वो किस तरीके से हम शो करते हैं। वही हमने ER डायग्राम लिया, 1 to 1 मुझे शो करना है तो हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये तो हमारा पार्टिसिपेशन है या मिनिमम, हम इसको चूज करते हैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा हमारी जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग। इसको हम चेंज करते रहेंगे। ये 1 to 1 है तो इसको हमने 1 to 1 कर दिया, और अगर हम इसको ले लेंगे 1 to many तो मेनी यहाँ पर 1n हो जाएगा और यहाँ पर 0 1 हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 0 1 यहाँ आ जाएगा और 1n यहाँ, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कोर्स से कैसा एसोसिएटेड है, मिनिमम 1, और मल्टीपल कोर्स से वो एसोसिएट हो सकता है। यहाँ पर जो कोर्स है उसमें कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, हो सकता है 0 स्टूडेंट एनरोल्ड हो, या हो सकता है 1 स्टूडेंट एनरोल्ड हो। तो इस तरीके से यह थोड़ा उल्टा हमें बताना होता है। मेनी टू 1 हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे, एंड मेनी टू मेनी हम 1n और 0n से शो करेंगे। और आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, 1 मतलब टोटल पार्टिसिपेशन, 0 मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो हमने क्या क्या सीखा इस लेसन में, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने देखा नोटेशंस के बारे में, कार्डिनैलिटी रेशियोज क्या होते हैं जिसमें हम 1, m और n का यूज करते हैं। 1 to 1 नोटेशंस ये होते हैं। 1 to many को हम इस तरीके से शो करते हैं, या n भी हम यूज कर सकते हैं, या many to 1 हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे। many to many जो है वो इस तरीके से हम शो करते हैं। फिर हमने देखा था पार्टिसिपेशंस, तो हमने देखा कि कुछ टोटल पार्टिसिपेशन होता है यदि सारी एंटिटीज इन्वॉल्व होती है तो, और यदि सारी एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन। फिर हमने देखा मिनिमम एंड मैक्सिमम नोटेशंस के बारे में कि वो कहाँ यूजफुल है, किस टाइप के सिनेरियोज होते हैं जहाँ हमें मिन मैक्स नोटेशंस को यूज करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू रियली लाइक माई videos, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learnings. See you in next video.